लोहे के चने चबाना। खेत के चने तो कोई भी चबा सकता है, उसमें इलायची दाने डाल लेते हैं तब तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता मामला। लेकिन इल्म हासिल करना और वो भी कुरान शरीफ को अपने सीने में महफूज करना, ये वही जानता है जो ये काम करता है। कारी फरीद साहब किधर चले गए, गुजर गए क्या? यहीं बैठे हैं पीछे। अल्लाह खुश रखे आपको कि आपने मेहनत की। इदारा ये मदरसा ही है क्या? और इस बस्ती वाले सब सलामत हैं, सब काबिल मुबारकबाद हैं। फरीद नगर वालों, तुमने वो काम किया है, अल्लाह की कसम कि इसका सिला तुम्हें यहाँ भी मिलेगा और अल्लाह ने चाहा तो वहाँ भी मिलेगा। ये 3 बने हैं आज हाफिज, इन 3 से 300 बनेंगे। चराग से चराग जलेगा। आपकी बस्ती के हैं खतीब अहले सुन्नत कारी अयूब साहब, सैकड़ों हाफिज बना दिए, सैकड़ों पढ़ाते हैं। ठाकुर द्वारा में सैकड़ों हुफ्फाज बना दिए। भाई कारी अब्दुल कादिर साहब कितने बना दिए, और चराग से चराग जलते चले गए। आज देखो जो भी हाफिज बनता है वो अपने बाद 10-20 को तो हाफिज बना ही देता है। आज दुनिया कहती है कुरान को मिटा दो, कुरान को ख़त्म कर दो, मगर ये तीनों हुफ्फाज देख रहे हैं आप, इनके चेहरे। अल्लाह अल्लाह, क्या क्या नाम है, नाम बता दो मुझे एक मरतबा। मोहम्मद अब्दुल करीम, अल्लाह खुश रखे तीनों को। ये तीनों के तीनों दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि दुनिया वालों, कुरान मिट नहीं सकता, कुरान ख़त्म नहीं हो सकता, हक़ का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक़ का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता है। और कुरान तो जो भी सुन ले, अपना हो या बेगाना, दिल पे असर ज़रूर पड़ता। वो बात अलग है कि माने नहीं, मगर कुरान का कोई जवाब, अरे सारे लोग बोलिए ना, कुरान का कोई जवाब ना था, ना है और ना होगा। कुरान बेमिसाल। अबू जहल सबसे बड़ा आतंकवादी था, उससे बड़ा दुश्मन तो नहीं था कोई। अबू जहल भी रात में आके छुप छुपा करके हमारे हुजूर की तिलावत सुना करता था, हैं? दिन में सुनता तो जनता कहती औरों से मना करता, खुदा करके सुनता है। इसलिए रात में मक्का वाले जब सो जाते थे तो आता था और हुजूर के मकान के दरवाजे पे कान लगा देता था, मेरे आका की तिलावत सुना करता था। देखो सबसे बड़ा जालिम है, सबसे बड़ा दुश्मन है, मगर उसका दिल भी नहीं मानता जब तक कि मेरे हुजूर की ज़बान से तिलावत कलाम नहीं सुन लेता। हजरत अब एक दिन क्या हुआ, आपके तो मुताले में है माशाल्लाह। अल्लामा पीर करम शाह ज़री लिखते हैं ज़िया उन नबी में कि एक दिन क्या हुआ, रात में ऐसे दीवार पे हाथ लगा के, कान लगा के हुजूर की तिलावत सुन रहा था। अंधेरा था, इसके हाथ से किसी दूसरे का हाथ टकराया, ये डर गया कि आज पकड़ा गया। अरे भाई दिन भर मुखालफत करता है, रात में सुनेगा, पकड़ा जाएगा तो शर्म नहीं आएगी? ये सटपटाया, इधर उधर भागा तो उसने कलाई पकड़ ली। मन अंता, कौन हो तुम? पहचान लिया उसने भी। इत्तेफाक की बात देखो, वो भी इसी के कबीले का था, इसी के ग्रुप का था वो। उसका नाम है अखनस इब्ने शरीक। उसने मुस्कुरा के कहा अबुल हिकम, इसको अबुल हिकम कहते थे। अबुल हिकम ये तो अच्छी बात नहीं है, जनता को पता चला तो गंज पे बाल नहीं छोड़ेगी पब्लिक, धुनाई भी होगी, सुताई भी होगी, छटाई भी होगी। औरों को मना करते हो, खुद सुनते हो।
तो अबू जहल कहने लगा, अखनस तू मेरे बारे में न बताना, मैं तेरे बारे में नहीं बताऊंगा, तू मुझे छुपाना, मैं तुझे छुपाऊंगा। ये किसकी बात बता रहा हूं मैं? दुश्मनों की। आज हमारे भारत में भी कुछ बैसाती मेंढक हो गए, जिसका भी जिक्र कारी अय्यूब साहब कर रहे थे। मुर्तद वसीम का शक्ल का न सूरत का, यार देख ले आदमी सुबह सुबह तो पूरा दिन खराब हो जाए हैं। वो कहता कुरान की 26 आयतें निकालो, कुरान की फुला फुला आयतें निकालो। मैंने कहा उल्टा कर दिया जाएगा, न तू मिटा सकता है कुरान को, न तेरा बाप मिटा सकता है कुरान को। मैंने कहा मुर्गी के तू मिटागा कुरान को? हैं, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? तू 26 आयतों की बात करता है, कुरान का एक लफ्ज भी नहीं बदल सकता। इन तलबा के, इन हुफ़ाज़ के सीने हाजिर हैं। प्रेसों पे पाबंदी लगा दो, छपना बंद करवा दो। कुरान पाक तुम्हारी प्रेसों का मोहताज नहीं है। ये मदरसों के बच्चे अपने सीने लेकर के हाजिर हो जाएंगे, वो दुनिया वालों को बताएंगे है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत मौलाना तौसीफ रज़ा संभली, नारे तकबीर जिंदाबाद। क्या नारा स्टेज से ही लगेगा बस? आप नहीं लगा सकते नारा? अरे पब्लिक के लोग नहीं लगा सकते हैं कि खड़े होकर के नारा कोई भाई खड़ा हो और नारा लगाए और दुनिया को बताए, कैमरे भी लगे हुए हैं कि आज भी फरीदनगर में ऐसे भाई मौजूद हैं जो कुरान के लिए जान दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लगाइए ना। अरे खड़े हो गए तो बैठ क्यों गए यार? अरे खड़े हो गए तो लगाओ यार, बैठ क्यों गए? कोई बात नहीं है। ऐसे ही नौजवानों को देखना चाहते हैं हम। अल्लाह खुश रखे, आप सबको खुश रखे जिन्होंने नारे का जवाब दिया। ये हमारे अजीज़म अब्दुल कादिर नाथ ख़्वाह माशाअल्लाह मुरादाबाद के बड़ी बड़ी दूर जाते हैं। हम लोगों का तो रोज़ का काम है प्रोग्राम का 1 बजे सोने लगे, हम तो 3-3 बजे भी तकरीर करते हैं, तब भी मजमा नहीं सोता। यार आप सो जाओगे? ऐसे कैसे सो जाओगे? कोई भी नहीं सोएगा। हुजूर के नाम पे हम भी मचलेंगे, आप भी मचलेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम पे हम सब मचलेंगे और दुनिया को बताएंगे, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। दो जहां में काम आए जो हो, ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो हो, ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफ़ा के नाम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफ़ा के नाम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल, बोलिए मुस्तफ़ा के। जेल में बंद है वो जिसकी मैं बात कर रहा था, घोंचू की। कहाँ है बोलिए? जेल में। मुर्तद हो गया वो, कहता था 26 आयतें निकाल दो। अबे 26 आयतों की बात करता है? कुरान को कौन मिटा सकता है? जब मुहाफिज अल्लाह है तो मिटाने वाला कौन है? कौन मिटाएगा कुरान को? अबू जहल खुद सुनने आ रहा रात में, तो अखनस नाम था उसका दूसरे वाले का। उसने कहा सरदार अब मत आना, आज मैंने देखा है, आपने मुझे देखा है, किसी और ने देख लिया तो राज खुल जाएगा। बात लीक हो गई तो बात दोनों की ख़राब होगी। अबू जहल बोला हाँ यार बात तो सही, मैं भी नहीं आऊँगा, तू भी मत आना। दूसरा दिन हुआ तो ना अबू जहल को नींद आ रही है और ना अखनस को नींद आ रही है। अबू जहल सोच रहा है अब जाऊँगा ताकि अखनस सो चुका हो, अकेला जाऊँगा
ताकि कोई दूसरा ना सुने। यही प्रोग्राम अखनस के भी दिमाग में चल रहा है। दोनों सेम टाइम एक समय पे निकले घर से और दोनों ये समझ रहे हैं कि अकेला जा रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं आ रहा होगा। रास्ते में हुजूर के मकान के पास दोनों टकरा गए, एक दूसरे को देखते हैं, बोल कुछ नहीं पाते मारे शर्म के। अखनस बोला मना नहीं किया था मत आना। अबू जहल बोला तू भी तो मना कर रहा था मत आना। अबे तू नहीं माना तो मैं भी नहीं माना, तेरा दिल नहीं माना तो मेरा भी दिल नहीं माना। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। 3 दिन लगातार आते रहे, दिल नहीं मानता था। मेरे हुजूर की तिलावत का जलवा ही ऐसा था। आओ अब मैं तुम्हें एक दीवाने की दास्तान सुनाता हूँ। नाम है इनका अब्दुल्ला इब्ने मसूद। हुजूर के पास से गुजर रहे थे, अल्लाह के पैगंबर कुरान पढ़ रहे थे। कुरान सुना तो दिल पे ऐसा असर पड़ा कि दिल की कलियां खिल गईं, दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगे। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुए और आकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या यही खुदा का कलाम है? आपने फरमाया अब्दुल्ला हाँ यही खुदा का कलाम है। अल्लाह अकबर, ऐसा असर पड़ा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ा दीजिए, मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना तौसीफ रज़ा साहनी। नारे तकबीर, शाने वस्मते कुरान, नारे तकबीर। अब्दुल्ला क्या नाम बताया? अरे मेरी तरफ देखिए आप, क्या नाम बताया? मुसलमान हो गए। हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद अल्लाह खुश रखे, हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला अभी मक्का के हालात बेहतर नहीं है, तुम अभी ओपनली हरम के आसपास कुरान शरीफ न पढ़ें बुलंद आवाज़ से, वरना मक्का वाले तुम पे हमला कर देंगे। हुजूर ने इसलिए फरमाया चूँकि रुख्सत है अभी, तुम पे ज़्यादा परेशानी ना पड़े। मगर वो कैसा दीवाना था, बाहर गए और जाने के बाद कुरैश मक्का के दरमियान खड़े होकर के बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ने लगे। क्या पढ़ने लगे? अरे कहाँ जा रहे हैं भाई? अच्छा कुर्सी पे बैठेंगे, कोई बात नहीं है। क्या पढ़ने लगे बोलिए? कुरान पढ़ने लगे। जब उनकी ज़बान की तिलावत सुनी तो कुरैश मक्का हाथों में पत्थर लेकर के आता है, कोई हाथों में तीर लेकर के आता है, तलवार लेकर के आता है। इतना हमला किया, इतना हमला किया कि वो खून में लहू लुहान हो गए, खून टपकने लगा, उनके बदन से खून निकलने लगा। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला जब खून में नहा गए, ज़मीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद जब अब्दुल्ला को होश आया तो कुरैश मक्का ने कहा अब्दुल्ला देखो अब भी टाइम है, तुम मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दो, कुरान की तिलावत छोड़ दो। तो हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए कहते नादानो, तुम्हारा जितना जुल्म बढ़ रहा है उतना ही मेरा ईमान बढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जितना तुम मुझे मार रहे हो उतना ही मेरा ईमान मजबूत हो रहा है। तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला हम बहुत दौलत देंगे, तुम उनका दामन छोड़ दो। अब्दुल्ला बोले उसे कौन खरीदे जो बाज़ार मुस्तफ़ा में बिक